जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आज हम लोग दरोगा सीरीज में प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 सेट संख्या 16 को देखेंगे। साथ ही दोस्तों हमने एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का वॉल्यूम 1 भी पूरे सेट को प्रैक्टिस सेट को करवा रखा है दोस्तों, जिसे आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेट संख्या 15। तो इसमें से दिया हुआ पहला प्रश्न है दोस्तों कि मानव शरीर में फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है सो हृदय से होकर के शरीर में जाने का सही मार्ग क्या है। तो फेफड़ा से होकर के जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वह हृदय में कैसे कैसे संचारित होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका है सबसे पहले यह जो है सो किस पे जाता है, तो फुसफुसी शिरा के द्वारा जो है सो हृदय से निकलता है। तो यह पहला चरण हो गया हमारा। अगला चरण हमारा क्या है, यह जो है सो फिर यह जो है सो बायां आलिंद में पहुंचता है, यह दूसरा चरण हो गया। फिर हम लोगों का देखा जाए तो यह बायां निलय में पहुंचता है, तो यह हमारा तीसरा चरण हो गया दोस्तों। और अंततः यह महाधमनी में पहुंचता है, जो कि हमारा ऑक्सीजन युक्त जो है सो रक्त है। यह तो हमारा देखा जाए तो 4, 1, 2, 3 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को सम्मिलित करना है। तो कॉलम 1 में जंतु के बारे में दिया गया है और कॉलम 2 हमारा श्वसन अंग के बारे में दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है हमारा। तो केचुआ हमारा नम त्वचा से सांस लेता है। कीट जो है हमारा श्वास रंध्र यानी कि जो टिड्डा है वह हमारा किससे लेता है, तो श्वास रंध्र से सांस लेता है। अगला है दोस्तों, अगला है कि हमारा मछली जो कि क्लोम यानी कि गिल्स से सांस लेता है और हमारा मनुष्य जो है सो फेफड़ा से सांस लेता है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु वायरस के कारण होते हैं, कौन सा रोग जो है सो विषाणु के कारण होते हैं। तो इसका सही उत्तर है डेंगू। अगला प्रश्न है, डेंगू भी है दोस्तों और साथ में इन्फ्लुएंजा भी है जो कि वायरस से होने वाला रोग है ना, वायरस से होने वाला रोग है। और जो है सो हैजा बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया जो है सो हमारा प्रोटोजोआ से होता है। या तो हमारा 1 और 3 इसका सही उत्तर था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि नर और मादा युग्मक जो है गैमेट्स के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका निषेचन कहते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पौधों द्वारा जलवाष्प के रूप में अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 131वां है ना। मैं भारत की रैंकिंग 131वां है। इसमें से कुछ पता नहीं चल पा रहा है दोस्तों कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 131वां है। तो इसका सही उत्तर है 131वां। इसमें बता ही दिया गया और फिर पूछ भी रहा है दोस्तों, है ना। भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य कौन सा है, तो वह है नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए भारत के किस शहर को नामांकित किया गया है, तो इसका सही उत्तर है लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि द टीचर सेड टू राम, वुड यू लाइक टू गो ऑन ए ट्रिप टू कश्मीर, राम सेड यस। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा हम लोगों का कि द टीचर आस्क्ड राम इफ ही वुड लाइक टू गो ऑन ए ट्रिप टू कश्मीर एंड राम रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में बदलना है कि बाय हुम वाज द कॉफी मेड। तो इसका सही उत्तर है हु मेड दिस, हु मेड द कॉफी, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हुमायूं और शेरशाह के बीच जो चौसा का युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, तो वह जून 1539 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12, है ना।
तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो सो 5वीं सदी में हुआ था, सही है। और इसके संस्थापक गुप्त शासक जो सो कुमार गुप्त प्रथम थे, यह भी बात सही है। और बौद्ध दर्शन की शिक्षा का मुख्य जो सो केंद्र था नालंदा, तो यह भी बात सही है। और पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को अनुदान दिया था, तो यह भी बात सही है। बख्तियार खिलजी जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, जला करके राख कर दिया, यह तो हमारा ये भी बात सही है। तो हमारा पांचों ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राजगीर शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है बिंबिसार को। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह किस गुप्त शासक के साथ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम के साथ। अगला प्रश्न है कि ढाल विद्रोह जो है सो कब और किस क्षेत्र में हुआ था? तो ढाल विद्रोह जो है सो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के जो सुल्तान इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1210 से 11 तक, और उससे लेकर के 1236 ईस्वी तक रहा था। ऑप्शन नंबर डी है ना। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य पर जो शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? तो इसका सही उत्तर है संगम राजवंश। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 18 है ना। तो प्रश्न संख्या 18 है हमारा कि वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 5 प्रांतों में। निम्न में से कौन सबसे बाद की घटना है? तो इसमें से देखते हैं तो वेवेल योजना जो सो सबसे लास्ट की घटना है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने किस तारीख को जो है सो मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 22 दिसंबर 1939। अगला है कि जीवों के लिए 5 जगत वर्गीकरण यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रणाली जो है सो किसने प्रस्तावित की थी? तो ये थे R.H. विटेकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मेडल के एक संकर जो क्रॉस जो है में F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 3:1। अमीबा किस जगत से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। इसमें से देखते हैं कि प्रभाजी आसवन जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान पेट्रोलियम से प्राप्त विभिन्न उत्पादों को उनके क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में जो सो व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो पेट्रोल में जो सो पेट्रोल का क्वथनांक जो है यह जो है सो सबसे कम होता है। ठीक है, दूसरा जो है सो है केरोसिन का क्वथनांक सबसे कम होता है, यानी कि पेट्रोल के बाद केरोसिन का क्वथनांक कम होता है। और आगे देखेंगे तो डीजल का क्वथनांक उससे जो है सो अधिक होता है ना। और अगला है कि स्नेहक तेल जो है सो उसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है इनमें से, है ना। सबसे कम पेट्रोल का, उससे अधिक केरोसिन का, उससे अधिक डीजल का क्वथनांक, और उससे अधिक स्नेहक तेल का क्वथनांक। यह था हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन 1 दिया हुआ है कि जब जिंक धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, जिसकी पहचान जलती हुई तीली पास ले जाने पर पोंप ध्वनि से होती है। तो इसका सही उत्तर है, उत्तर देखने का प्रयास करेंगे तो यह कथन 1 हमारा सही है। कथन 2 है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। यह तो हमारा ये भी ऑप्शन सही है, तो हमारा दोनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जो अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है कि 97 में जो ऑस्कर पुरस्कार है 2025 से संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसको देखते हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा को मिला, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन बॉर्डी को बनाया गया है, और निर्देशक सीन बेकर है। तो हमारा सभी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 28 नंबर
तो 28 नंबर है कि फ्रेंच ओपन 2025। दोस्तों हमने टेनिस टूर्नामेंट के लिए भी जो टेनिस पुरस्कार विजेता हैं तो उनके लिए भी हमने करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक में इस टॉपिक को कवर किया है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, है ना। हमने लगभग करंट अफेयर के सारे टॉपिक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों उसको हमने कवर किया है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है कार्लोस अल्कराज ने। अगला है कि बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही अर्थ होता है रोड़े अटकाना, है ना। अगला प्रश्न है कि परोपकार शब्द कौन सी संधि जो है सो इसमें प्रयुक्त होती है परोपकार में? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि गुण संधि जो है सो इसमें प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 213 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समिति को एक संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंधों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है भाग संख्या 18 में। और भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न पदों के शपथ ग्रहण प्रारूप दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा तीसरी अनुसूची में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विषय को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उपयुक्त में से सभी को, यानी कि राजनीति निर्देशक तत्व को लिया गया है और राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति को भी लिया गया है और राज्यसभा में सदस्यों की मनोनयन व्यवस्था को भी लिया गया है। अतः हमारा उपयुक्त सभी को लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपकर पदमुक्त हो सकता है, ठीक है। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 56 में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा कि अनुच्छेद 2 एवं 3 के तहत बने नियम संविधान की अनुसूची प्रथम और अनुसूची चतुर्थ में स्वतः ही परिवर्तन करेगी। यह ऑप्शन हमारा सही है। और अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो है नियम बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया की आवश्यकता जो है नहीं है। यह भी ऑप्शन हमारा सही है। यह तो हमारा दोनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार, है ना, यह व्यवस्था प्रदान की गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य होगा? तो इसका सही उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत यह निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 39। तो यह है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा के समक्ष जो उद्देश्य प्रस्ताव होता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा और कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, है ना। अगला है कि राज्य के निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 28 में। अगला प्रश्न है कि कार्बन और उसके यौगिकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस पे हम लोग विचार करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, तो कार्बन में अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाने की यह अद्वितीय क्षमता होती है जिसे श्रृंखलन कहते हैं। यह हमारा ऑप्शन सही है। अगला है कि प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन जिसको कि हम लोग C4H10 कहते हैं समजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। तो यह बात भी हमारा सही है। अगला है कि यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध होते हैं। यह बात हमारा गलत है। और वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। यह बात हमारा गलत है। हीरा और ग्रेफाइट जो है सो कार्बन के अपरूप हैं जिनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यह भी हमारा
ऑप्शन गलत है। या तो हमारा 1 और 2 सही है दोस्तों। या तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला है एक परमाणु, है ना, एक परमाणु का के और एल कोष पूरी तरह भरा हुआ है और एम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। यदि इस परमाणु का द्रव्यमान संख्या 27 है तो इसके नाभिक में जो है सो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 14 होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर, यानी बेकिंग सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, इस अम्ल का क्या कार्य है। तो इसका कार्य है गर्म करने पर उत्पन्न सोडियम कार्बोनेट को उदासीन करना जिससे स्वाद कड़वा ना हो। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जब आप एक परखनली में रखे लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का जो है सो विलयन मिलाते हैं तो आप क्या परीक्षण करेंगे। तो इसमें एक पीले रंग का अवक्षेप बनेगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है। तो इसके सही क्रम को देखने का प्रयास करते हैं। तो तीव्र जो है सो न्यूट्रॉन का विखंडन होता है, यह पहला चरण है। न्यूट्रॉन मंदक द्वारा धीमे धीमे किए जाते हैं, यह दूसरा चरण है। और धीमे न्यूट्रॉन और अन्य यूरेनियम नाभिकों पर बमबारी करते हैं, यह भी हमारा तीसरा चरण है। और ऊर्जा मुक्त और आंतरिक न्यूट्रॉन निकालते हैं, यह हमारा चौथा चरण है। ये तुम्हारा 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। अगला प्रश्न है कि मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो वह है सारा जोसेफ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है कि भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल जो है सो किया गया है। ठीक है, होने वाले कैवें नंबर के भारतीय क्रिकेटर बने हैं। तो इसका सही उत्तर है 11वें नंबर के, है ना। प्रश्न संख्या हम लोग 48 पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 48 है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जो है सो 2011-12 से 22-23 तक भारत में लगभग कितने करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। तो इसका सही उत्तर है 27 करोड़ लोग। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न जो है सो गणित का है जिसे आप खुद हल करने का प्रयास करेंगे। अगला है दोस्तों कि केंद्रीय जो बजट है 2025-26 में मनरेगा के लिए जो सो कितनी राशि का आवंटन दर्शाया गया है। तो यह बार बार प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों लगभग एग्जाम में, तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर है 86,000 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों, है ना। अगला है भारत में मौद्रिक नीति। ठीक है, भारत में मौद्रिक नीति का संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है ना। तो हम लोग मौद्रिक नीति का संचालन देखेंगे तो यह किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है। सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है एक वस्तु जिसका लाभ या विभाज्य रूप से पूरे समुदाय को मिलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक में वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं। तो इसका सही उत्तर है 189 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है कि बोकारो में बोकारो आयरन एवं जो है सो स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो वह योजना था तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। तो इस पे हम लोग विचार करेंगे। तो निर्धारित कार्यकाल 1974 से 79 रहा था, तो यह बात सही है। और निर्धारित कार्यकाल के 1 वर्ष पहले इसे समाप्त कर दिया गया था, यह भी बात हमारा सही है। या तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी वायुमंडल के किस मंडल की विशेषता है। तो यह है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कोई भी शीतोष्ण कटिबंधी जो घास है
को जो सो डाउन्स कहा जाता है, तो वह डाउन्स कहाँ कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। व्यास और सतलुज के बीच स्थित भूमि को क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे विश्व दोयाब कहते हैं। अगला है कि कोसी परियोजना का उद्घाटन जो है सो कब किया गया था। कोसी परियोजना का उद्घाटन तो वह 1965 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 61। तो इसमें से दिया गया है कथन 1 और कथन 2 दिया गया है ना। प्रश्न संख्या हमारा है कितना, 61। तो इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो कथन 1 दिया हुआ है कि लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। तो यह कथन 1 तो सही है हमारा। और जब किसी कुंडली यानी कि कॉइल से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा जो है इस प्रकार उत्पन्न होती है कि वह परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है ना। अतः हमारा कथन 2 भी सही है। और कथन 2 जो है सो कथन 1 यानी कि लेंज के नियम का थोड़ा इसका अध्ययन करवाता है, व्याख्या करता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। तो इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है सो विद्युत चुम्बकीय तरंगों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए सत्य है। तो इसमें से देखते हैं कि इसमें से ये अनुप्रस्थ जो सो तरंगे होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती है यह अनुप्रस्थ तरंगे होती है, सही है। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अभी बात सही है। और ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से जो सो उत्पन्न होती है, अभी बात सही है। और निर्वात में इन सभी की चाल जो है सो क्या होती है, समान होती है, अभी सही है हमारे दोस्तों। ये तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को समान विभवांतर में त्वरित किया जाता है तो किसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो है अधिक होगी। तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनों की, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि एक बंध जो खोखले चालक है के अंदर एक धनात्मक आवेश प्लस क्यू रखा गया है, चालक की बाहरी सतह पर कुल आवेश कितना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा प्लस क्यू होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि उष्मा गतिकी जिसे कि थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं के अनुसार एक विला विलगित निकाय है ना कि आइसोलेटेड सिस्टम की कुल जो है सो एंट्रोपी समय के साथ जो है सो क्या होता है, तो वह कभी कम नहीं हो सकती है समय के साथ, ठीक है। और मेनार और खींचन आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो वह राज्य है राजस्थान का है। अगला प्रश्न है कि वर्ष भारत को वर्ष जो है सो डैश की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका सही उत्तर है 2025 से 28 के लिए चुना गया है। राजीव गांधी वन संरक्षण योजना किस राज्य में शुरू किया गया है। तो वह राज्य है दोस्तों तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है दोस्तों, है ना। अगला है जो कि गणित का है दोस्तों। हम लोग प्रश्न संख्या 70 पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 70 है हमारा, यह भी जो गणित का है। अगला प्रश्न 71 जो कि है सोन नदी किस राज्य में गंगा में मिलती है। तो यह जो है बिहार राज्य में पटना के आसपास जो कि गंगा में मिलती है दोस्तों। अगला है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के किस जिला में अवस्थित है। तो वह है पलामू से निकलती है दामोदर। और दक्षिण भारत में सेवराय जो पर्वत है किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कैलिस्टो एक ग्रह का उपग्रह है। कैलिस्टो जो है एक ग्रह का क्या है, उपग्रह है। तो वह किस ग्रह का उपग्रह है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बृहस्पति का। हिमालय की महाभारत श्रेणी कहाँ है। तो इसका सही उत्तर है नेपाल में। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक जो है सो द्वार क्या कहलाते हैं। दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। तो इसे गोपुरम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो इसका सही उत्तर है पक्की ईंट से बनी इमारत, ऑप्शन नंबर ए। और प्रसिद्ध जो चीनी यात्री फाहियान ने
किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि बाढ़ सुपर थर्मल जो है पावर स्टेशन जो है हमारा, ठीक है, BSTPC किस राज्य में अवस्थित है? तो हम लोग जानते हैं कि यह नाम से ही जो है स्पष्ट हो रहा है, यह हमारा बिहार जिला में अवस्थित है। ठीक है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जब कोई आकाश गंगा पृथ्वी से दूर जा रही है तो उससे आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम में देखी जा गई रेखाएं किस और विस्थापित होती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लाल रंग की ओर विस्थापित होती है। और अगला है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में NAND नैंड गेट का जो आउटपुट है शून्य होता है और वह कब होता है? तो यह जब दोनों इनपुट 1 होता है तब यह शून्य होता है। ठीक है, अगला है कि कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा उत्सर्जित कुल जो ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन गतिविधि का कार्बन फुटप्रिंट सबसे कम होगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है स्थानीय रूप से उगाई गई सब्जियों का सेवन करने से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84, है ना, प्रश्न संख्या 84। तो जैव प्रबलीकरण, है ना, प्रजनन द्वारा पादप सुधार की एक आधुनिक तकनीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि फसलों में विटामिन, खनिज और प्रोटीन के पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाना। या तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एक किसान अपने खेत में एक ही समय में दो या दो से अधिक फसलों को एक निर्धारित पैटर्न यानी कि जैसे कि पंक्तियों में उगाता है। उदाहरण के लिए मक्के की पंक्ति के बीच में सोयाबीन उगाना, इस कृषि प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इसे अंतरा फसलीकरण यानी कि इंटर क्रॉपिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 80वें सत्र का अध्यक्ष जो है किसे चुनी गई है? तो इसका सही उत्तर है एना लेना बेरबाक को, है ना। 1 से 3 जून 2025 तक भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना का बल जो है NAVFOR का संयुक्त अभ्यास किस महासागर में आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी और भारत में आने वाला वर्ष नामक पुस्तक के लेखक, ठीक है, कौन है? तो इसका सही उत्तर है TCA श्रीनाथ राघवन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न गणित का है ना, जिसे आप खुद हल करेंगे। अगला आप हम लोग चलते हैं 91 पे। तो 91 हमारा क्या है कि पंचायती राज प्रणाली जो है किस सूची में है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि यह राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज प्रणाली किस अधिनियम के तहत बिहार से उड़ीसा एक अलग राज्य बना था? तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है, यह अलग राज्य बना था। अगला है दोस्तों 93। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय संगत न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर है अशोक मेहता कमेटी ने। और निम्न में से किस देशी रियासतों को अंग्रेजों ने अपने अधिकार क्षेत्रों में नहीं मिलाया गया था? तो वह था ग्वालियर। ऑप्शन नंबर बी। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चूना पत्थर के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वह किसे जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर है हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो वह कौन सी नदी है? तो वह है पुनपुन नदी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का जो कहवा पतन कहा जाने कहा जाने जाता है? तो यह है दोस्तों सेंटोस को जो है सो हम लोग कहवा पतन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा है? तो यह जो है सो लिखा है रहमत अली ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया?
तो इसका सही उत्तर है मदन लाल धिंगरा को। यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप हर ऊंचाइयों को छुएं दोस्तों, जिसे आप मंजिल मान चुके हैं, जिसे अपना लक्ष्य मान चुके हैं। और यही हमारी शुभकामना है कि आप जल्द ही उसे प्राप्त करें। धन्यवाद।